यहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एमसीएन क्या होता है, एमसीएन ज्वाइन करके हम कितना पैसा कमा सकते हैं, एमसीएन नेटवर्क पर रहते हुए कौन से ऐसे टॉपिक है जहाँ पर आप कुछ ज़्यादा अर्निंग हो सकती है, एमसीएन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल है कि एमसीएन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या होती है, और एंड पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि बैंक डिटेल एमसीएन वाले किस तरीके से ऐड करते हैं या फिर क्या आपके लिए बेस्ट हो सकती है, और थोड़ा-सा मैं हिंट दूँगा आपको कंटेंट आईडी के ऊपर, और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊँगा कि इनकी परचेज़िंग कैसे होती है या सेलिंग कैसे होती है, या फिर इनकी आप कह लें कि अमाउंट कितनी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वीडियो आपने पूरी देखनी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर आप पूरी वीडियो देख लेंगे, तो आपको किसी भी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ़हाद अली एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ख़ास तौर पे उन पर्सन के लिए जो कि एमसीएन वाले चैनल सेल करना चाहते हैं या फिर परचेज़ करना चाहते हैं हमसे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एमसीएन नेटवर्क का बेनिफिट क्या होता है। अगर तो आपके पास एक मोनेटाइज़्ड चैनल है और उसकी जो भी रिक्वायरमेंट, वो तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके पास एक मोनेटाइज़ चैनल है और अगर वो आप एमसीएन के साथ कनेक्ट कर लेते हो, तो एमसीएन आपको अलाउ करवाता है कि आप कॉपीराइट वर्क कर सकते हो, और कॉपीराइट वर्क बहुत आसानी से हो सकता है, लेकिन उसके साथ अगर एमसीएन कनेक्ट हो जाए। और ये पर्सन, इसका बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ, ये जो पर्सन होते हैं जो कि एमसीएन से ज्वाइनिंग करवा देते हैं अपने चैनल को, वो डेली का, मैं महीने की बात नहीं कर रहा, डेली का वो लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन ये लाखों वाली गेम है, हज़ारों वाली गेम नहीं है। तो बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है इसका। उसके बाद आप किसी को स्ट्राइक दे सकते हैं। उसके बाद आप अपना कंटेंट आईडी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर तो आप मूवीज़ का काम करना चाहते हैं, कॉपीराइट काम करना चाहते हैं, किसी का कंटेंट उठा के अपनी वीडियोज़ के ऊपर, अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं, तो एमसीएन आपको स्ट्राइक से बचाता है। एमसीएन आप कह लें कि एक ऐज़ अ मिडलमैन है और आपको काफ़ी तरीकों से सेफ्टी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक आपने घर बनाना है, एक कंस्ट्रक्शन आपने करवानी है, तो 2 तरीके होते हैं कंस्ट्रक्शन करवाने के। एक तरीका तो ये होता है कि आप खुद मिस्त्री और मज़दूर फाइंड करते हैं, खुद ढूँढते हैं उनको, उनसे रेट मुकमुका करते हैं और खुद उनको लेके जाते हैं जगह पे और उनको सामान प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सारी मेहनत जो है वो आप खुद कर रहे हैं। तो ये एक मतलब आपका चैनल है समझिए। और दूसरी जो कैटेगरी आती है वो ये आती है कि आप किसी ठेकेदार को पकड़ते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ठेकेदार को और आपका लिंक होता है, और ठेकेदार से आप जो भी मुकमुका करते हैं, अब सारी की सारी टेंशन आपने ठेकेदार को दे दी। आपको मज़दूर, मिस्त्री ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम इसी तरीके से आपका जो ठेकेदार है वो समझिए एमसीएन है। अब एमसीएन है, अब जैसे ठेकेदार था तो उसने अपनी मेहनत करनी थी, उसने अपना बीच में कुछ ना कुछ कमीशन रखना था, तो क्योंकि उसने कमीशन रखना था, इसी वजह से उसको थोड़े बहुते पैसे भी चाहिए होते हैं। उन्होंने अपना ज़ाहिर-सी बात है मार्जिन निकालना है, तो जब आप पहले ₹10 लग रहे थे, अब आपके ₹13 लगेंगे। इसी तरीके से जब आप एमशन वाला ठेकेदार अपने पास हायर कर लेते हैं, तो एमशन भी कुछ ना कुछ कमीशन लेता है। आगे जाके हम बात करेंगे कितनी कमीशन होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कमीशन का भी हिसाब-किताब डिटेल में बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपको कमीशन बनती है वो तकरीबन हर एमसीएन नेटवर्क से डिफरेंट होती है। आप अगर कोई छोटा नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, तो हो सकता है वो आपको 10% काट ले, यानी कि 10% कमीशन काट ले। कुछ ऐसे भी एमसीएन नेटवर्क होते हैं जो कि आपके 30% तक कमीशन काट लेते हैं। अब यहाँ पे ये मैं आपको बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग वीडियोज़ और शॉर्ट वीडियोज़ दोनों पे काम कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब के अंदर अगर आपने लॉन्ग वीडियो से पैसा कमाया है, 100 रुपीज़, ₹100 अगर आपने कमाया है लॉन्ग वीडियो से, तो यूट्यूब आपको ₹65 देगा। यूट्यूब आपको लॉन्ग वीडियो से ₹65 देगा। लेकिन अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ पे काम करते हैं, तो वो इसका ऑपोज़िट हो जाता है। तो यूट्यूब जो है वो 65 रुपीज़ खुद रखता है, यानी कि ₹65 खुद रखेगा शॉर्ट पे, और ₹45 आपको देगा। अब मिसाल के तौर पे वो जो आपने ₹100 कमाया, 100 में से ₹65 तो आपको मिल गए। अब ये जो ₹65 है, इसमें से कुछ ना कुछ कमीशन एमशन वाला भी काटेगा। ये चीज़ याद रहे, क्योंकि आपने अब ठेकेदार बिठा दिया अपने चैनल के ऊपर, तो एमशन भी कुछ ना कुछ कमीशन अपना काटेगा, और कमीशन 10 से लेकर 30% तक होते हैं। आगे जाके मैं आपको चैनल की जो एमसीएन नेटवर्क के कुछ नाम भी शेयर करूँगा इंशाल्लाह आगे जाके। तो वहाँ पर आपने जब भी किसी भी नेटवर्क को जॉइनिंग देनी है,
आपने किसी भी नेटवर्क को ज्वाइनिंग देनी है तो आपने सबसे पहले उसके अबाउट सेक्शन में जाके उसका कमीशन देख लेना है कि वो आपका कमीशन कितने परसेंट काट रहा है। अगर तो 10-15 समझ आती तो ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी आप कमीशन दे। जितना बड़ा नेटवर्क होगा, जितना बड़ा एमसीएन नेटवर्क आप ज्वाइन करना चाहेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी और उसकी कमीशन भी ज़्यादा होगी। ये चीज़ आपने हमेशा माइंड में रखनी है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने 100 रुपए कमाए, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे मैं आपसे बात करता हूँ कि एमसीएन मल्टी चैनल नेटवर्क होता है। ये बेसिकली आपको आपको जो बेनिफिट, एक्चुअल बेनिफिट दे रहा होता है, वो ये दे रहा होता है कि मिसाल के तौर पे आप कॉपीराइट काम करना चाहते हैं। आप किसी की मूवी उठा के अपने चैनल के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, ये सारी कंट्री पे लागू होता है, रूल जो मैं बताने लगा हूँ आपको। कोशिश करें कॉपी पेंसिल पकड़ लें और साथ-साथ लिखते रहें। अच्छा, जब आपने कॉपीराइट काम करना है, तो सबसे पहले आपने मिसाल के तौर पे किसी मूवी पे काम करना है, तो आपने ये देखना है कि यार वो जो मूवी है, वो किस कंट्री की है। किस कंट्री के पहले आपने उस मूवी का बायोग्राफी करनी है, यानी कि आपने उसका डाटा निकालना है। अब मिसाल के तौर पे आपने टारगेट किया है कि यार ये जो मूवी है, मैं अपने एमसीएन नेटवर्क की वजह से जो कनेक्ट हो गया, मैं अब अपने चैनल पे अपलोड करने लगा हूँ। तो वो जो मूवी है वो है पाकिस्तान की। ये आपने फाइनलाइज़ कर लिया। अब आपने क्या करना है, जब आप एमसीएन को पर जाके इस चीज़ों को अपलोड करने लगते हो, तो एमसीएन आपको ऑप्शन देगा कंट्री ब्लॉक। कौन-सी? पाकिस्तान की। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की कंट्री की तो आपने मूवी उठाई है ना, तो अब पाकिस्तान को वो ब्लॉक कर देगा। अब क्योंकि पाकिस्तान को बीच में से हटा देगा और आपकी जो वो वीडियो है पाकिस्तान वाली, वो अदर कंट्रीज़ में शो होगी। इसी तरीके से इंडिया वाले भी ये करते हैं। इंडिया वाले क्या करते हैं, आपने देखा होगा जब आप यूट्यूब ओपन करते हैं, तो इंडिया की कितनी मूवीज़ आपके गूगल क्रोम पे, यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर, वहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर शो हो रही होती है। तो वो क्या चीज़ है, एक ही वीडियो दसियों बार शो होती है। वो क्या चीज़ है? वो यही चीज़ है कि वो कंट्री रिस्ट्रिक्शन की ऑप्शन देता है आपको एमसीएन। इसलिए आपका वॉच टाइम भी जल्दी से पूरा हो जाता है, आपके सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाते हैं और आप डेली के हज़ारों लाखों रुपए डॉलर भी इसमें आ सकते हैं, वो आप कमा सकते हैं। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ कि आपने बैंक कौन-सा अटैच करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे बैंक अटैच करने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने मिसाल के तौर पे आप पाकिस्तान में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं। अब आपको एमसीएन आपको ऑप्शन देता है कि आप बैंक वगैरह अटैच कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने एमसीएन के साथ जब आपने काम करना है, तो बैंक आपने अटैच नहीं करना। उसकी वजह मैं आपको बड़ी बताता हूँ। वजह ये है कि मिसाल के तौर पे आपने $100 कमाए, आपने $100 कमाए, $100 पाकिस्तान में आते-आते मेरा ख़्याल है आपके 25-26 हज़ार रुपए बनते हैं। अगर तो आप फाइलर हैं तो 25-26 हज़ार बन जाएँगे। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो मेरा ख़्याल है 22-23 हज़ार रुपए आपको कटिंग होके मिलेंगे। टैक्स वगैरह काट के हालाँकि बनते 27-28 हज़ार रुपए हैं। लेकिन मिल रहे कितने हैं? 22-23 हज़ार रुपए। तो ये काम आपने नहीं करना है बैंक वाला, आपने कोशिश करना है। एमशन आपको अलाउ करता है कि आप पेपाल और पायोनियर का अकाउंट जो है वो लगा सकते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी भी कंट्री में बैठे हुए हैं, तो आप कोशिश करें पेपाल या पायोनियर लगाएँ। अब पेपाल और पायोनियर लगाने का बेनिफिट क्या होगा आपको, मैं आपको वो भी बताता हूँ। पेपाल और पायोनियर जो है ये बेसिकली यूएसडी पे काम करते हैं और मार्केट के हिसाब से, पाकिस्तान या इंडिया के मार्केट के हिसाब से यूएसडी जो है वो 7-8 रुपए महंगा होता है। अब क्योंकि 7-8 रुपए वो महंगा होता है, इसी वजह से आपको जो रेट है वो ज़्यादा मिलता है। अब क्योंकि आपको रेट ज़्यादा मिल रहा है, तो इसी वजह से आपने कोशिश करनी है कि पेपाल या पायोनियर वगैरह ही अकाउंट अटैच करें। अच्छा जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ज़्यादा बेनिफिट कहाँ मिलने वाला है, अगर आप एमसिन के साथ खेलना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप एमसीएन नेटवर्क पे काम करते हैं या करना चाहते हैं, तो आपको जो चैनल है वो आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से बना सकते हैं, टेक के हवाले से बना सकते हैं, व्लॉग्स बना सकते हैं। आप ये सवाल चैट जीपीटी से भी पूछ सकते हैं और बहुत आपको मज़े-मज़े के आइडियाज़ मिल जाएँगे। तो कोशिश करें उन आइडियाज़ के ऊपर काम करें। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक ये भी चीज़ बता दूँ कि जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है ना, वो हर एक एमसीएन नेटवर्क की अलग होती है। अगर कोई छोटा एमसीएन नेटवर्क है, नया-नया मार्केट में आया है, तो हो सकता है वो आपको 2000 सब्सक्राइबर का कह दे। वो मतलब आपके मोनेटाइज़ अकाउंट होना चाहिए तो शर्त है। लेकिन हो सकता है आपको वो 2000 रिक्वायरमेंट कह दे कि यार आपके सब्सक्राइबर मिनिमम 2000 होने चाहिए। दी लास्ट 3 मंथ में 50,000, 10,000 ये व्यूज़ आने चाहिए। लेकिन
सही जो नेटवर्क है, फिलहाल आज के दौर में जो सही नेटवर्क है, उसकी रिक्वायरमेंट मैं आपको बता दूं, आपके पास कम से कम 5000 ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर होने चाहिए। किसी भी थर्ड पार्टी के सब्सक्राइबर नहीं होने चाहिए। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर होने चाहिए 5000 आपके पास। और जो आपका चैनल होना चाहिए, वो जो टॉपिक होना चाहिए चैनल का, वो व्लॉग होना चाहिए। यानी कि एमशन नेटवर्क से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं अपना चैनल, तो 5000 सब्सक्राइबर मिनिमम होने चाहिए। और उसके बाद आपका फेस कैम होना चाहिए। या फेस कैम आपका हो या किसी और का हो, डजेंट मैटर, फेस कैम यहाँ पर आपका होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आपने मिस नहीं करनी। और कुछ नेटवर्क आपके एमशन ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं लास्ट 3 मंथ में 10,000 व्यूज़ मिले या 20,000 व्यूज़ मिले। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो भी आप एमशन कनेक्ट करना चाहती हैं, उसकी अबाउट सेक्शन में जाके पहले आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट आप फिलअप हो रही होती है, अगर तो उसकी रिक्वायरमेंट आपके चैनल पे मैच हो रही होती है, फिर आपने उसको एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। अदरवाइज आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात ऐड कर दूँ, एमशन ज्वाइन करने का मतलब हरगिज़ यहाँ पर ये नहीं है कि आपने मूवी उठाई और अपलोड कर दी। नहीं, पॉलिसी आपकी वही लागू होंगी जो कि यूट्यूब की पॉलिसी है। तो ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। आपने प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं है कि मूवी डाउनलोड की और अपलोड कर दी, पॉलिसी में मसला आ सकता है आपके, तो चैनल में मसला आ सकता है। हाँ, ये बात सच है कि एमशन जो है आपको ज्वाइन करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। वो आपको स्ट्राइक से बचा देता है। स्ट्राइक आम चैनल पे भी आती है और जो एमशन से कनेक्ट है वो भी चैनल पे स्ट्राइक आ सकती है। लेकिन वो आपको सेफ रखता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। एमसीएन जो है आपको स्ट्राइक आने से बचाता है, आपको हर चीज़ बताता है कि यार ये अपलोड करो या ये अपलोड ना करो। कुछ एमसीएन नेटवर्क के मैं आपको नाम यहाँ पे शेयर कर देता हूँ जो कि मैंने लिखे हुए हैं। क्यू बॉक्स के नाम से भी है, क्यू बॉक्स नेटवर्क के नाम से भी है, डिगी के नाम से भी है, डॉट रिपब्लिक मीडिया के नाम से भी है, कनेक्ट स्टूडियो के नाम से भी है, स्टार नेटवर्क के नाम से भी है, ब्रॉडबैंड टीवी के नाम से भी है, फ्रीडम के नाम से भी है। फ्रीडम एक ऐसा आप कह लो कि एमसीएन नेटवर्क है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। आप किसी भी कंट्री में बैठे हुए हो तो फ्रीडम एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। उसके बाद एक और मीडिया क्यूब के नाम से भी है, ये भी इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। तो कई ऐसे नेटवर्क हैं जो कि आपको पाकिस्तान में रहते हुए, इंडिया में रहते हुए, किसी भी कंट्री में रहते हुए बहुत सारी आपको जो है वो ऑप्शन देते हैं। उसके बाद कंटेंट आईडी भी आपको मिलती है। अगर आप हमसे भी चैनल लेना चाहते हैं या फिर आप अपना एमसीएन से कनेक्ट हुआ हुआ चैनल मोनेटाइज वो हमें बेचना चाहते हैं, तो ये नंबर प्राइमरी आ रहा है और उसके बाद आपके पास सेकेंडरी नंबर भी आ रहा है। प्राइमरी नंबर जो है 0311139925। अगर इस पे व्हाट्सएप पे राब्ता ना हो रहा हो आपसे, मतलब कि ऐसा होता है मैं लेट आंसर भी कर रहा होता हूँ 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद, तो समझ आती है। डबल टिक हो गया तो समझ आ गई, कॉल शॉल की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी वजह से नेटवर्क ना मिल रहा हो या कोई मसला हो रहा हो, व्हाट्सएप पे आंसर ना आ रहा हो, 3-4 घंटे गुजर गए हो, तो फिर ये सेकेंडरी नंबर आप ट्राई करना है 0343403589। एमसीएन नेटवर्क जो है होता है आपको कंटेंट आईडी भी देता है और कंटेंट आईडी का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी थोड़ी सी बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पे आप एक बड़ा सिंगर है, तो वो आपको बड़ा एक नाम है, बड़ा ऑर्गेनिक काम कर रहा है, तो उसको कंटेंट आईडी मिला हुआ है। अब मिसाल के तौर पे मैं उसका कंटेंट उठा लेता हूँ, उसका कोई गाना उठा लेता हूँ, तो फिर क्या होगा, उसको फौरन से पता लग जाएगा कि यार फला बंदे ने आपका कंटेंट उठाया है। अब ये उसकी मर्जी है, वो आपको स्ट्राइक दे भी सकता है और स्ट्राइक नहीं भी दे सकता। वो अपने कंटेंट को फाइंड भी कर सकता है, वो अपने कंटेंट को ब्लॉक भी कर सकता है, ठीक है? वो आपको स्ट्राइक भी दे सकता है। अच्छा, कंटेंट आईडी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम रोल जो है मेरी नज़र में, जो आपको फ़ायदा हो रहा है, वो क्या हो रहा है? वो ये हो रहा है कि मिसाल के तौर पे आपके चैनल के ऊपर आपने कोई सॉन्ग अपलोड किया हुआ था और वो आपका अपना था और आपको कंटेंट आईडी मिली हुई थी, और अब मैंने क्या किया, आपका सॉन्ग जो है वो डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया और आपको पता लग गया। अब आपने मुझे मेल करनी है, आपने कहना है ठीक है जी, तूने मेरी वीडियोज़ अपलोड कर दी है या मेरा सॉन्ग अपलोड कर दिया, नो प्रॉब्लम। सब्सक्राइबर लो, वॉच टाइम लो, लाइक्स लो, जो मर्ज़ी करो, लेकिन जो अर्निंग होगी ना वो मेरे अकाउंट में आएगी, ये आप मुझे कहेंगे। तो अब मुझे सब्सक्राइबर, व्यूज़, ये चीज़ें चाहिए थी, मैंने आपका कंटेंट अपलोड कर दिया, लेकिन जो मेरे पास अर्निंग हो रही है वो, क्योंकि आपका कंटेंट आईडी बना हुआ था, तो वो अर्निंग मेरी नहीं होगी, वो बेसिकली आपके अकाउंट में जाएगी। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।